हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीजीएल 2025 के लिए। अभी प्री में लगभग 3 महीने बचे हैं। इस 3 महीनों की एक राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे आप मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकें। काफ़ी बच्चे होंगे जो इनिशियल फेज़ में होंगे और काफ़ी ऐसे भी होंगे जो रिपीटर्स होंगे, जो कुछ नंबर से रह चुके हैं पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में। तो दोनों के लिए थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी रहेगी। पहले मैं बात कर लेता हूं जो बिगिनर्स हैं या जो न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में, जो एसएससी सीजीएल 2025 है वो पहली बार दे रहे हैं। तो अगर उन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उनकी पहली प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इन 3 महीनों के अंदर सिलेबस कवर कर लें। फिर भी अगर आपको लगे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है, 3 महीने कम पड़ जाएंगे, तो कम से कम उन टॉपिक को पहले ज़रूर कवर करें जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनका वेटेज एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली हम जानते हैं कि सीजीएल प्री हैं, उसको क्लियर करते हो तभी आपको मेंस में बैठने का मौका मिलता है। तो प्री क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्री के अंदर 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, 200 का पेपर होता है, 25 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं, 25 क्वेश्चंस जीएस के होते हैं और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि कंपटीशन है वो कट थ्रोट हो चुका है आज के टाइम में। तो आपको एक राइट स्ट्रेटजी, एक राइट डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है कि आप इन 3 महीनों के अंदर आप इतना कुछ स्कोर कर ले कि प्री क्लियर हो जाए। मेंस है वो आपका रैंक डिसाइड करता है, मेंस के मार्क्स हैं वो आपकी पोस्ट डिसाइड करते हैं। प्री के मार्क्स वेदर आप 200 में से 190 ले आओ तो भी आपका प्री क्लियर है, और आप भले 200 में से इतना एक नंबर कट ऑफ से ज़्यादा ले आओ तो भी आपका प्री क्लियर है। तो प्री के लिए आपको इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेगा और मेंस के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो बिगिनर है उनका यही होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करो और साथ ही साथ अपने मॉक्स को देते रहो। मॉक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मॉक्स ही आपको बताएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। आपका सिलेबस आधा कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है, डजेंट मैटर। शुरुआत में आप वीक में कम से कम 2 मॉक्स लगा सकते हो, फिर धीरे धीरे 3 मॉक्स, 4 मॉक, और जब एग्ज़ाम से 1 महीना दूर हो तो कम से कम हर दिन 1 मॉक लगाओ। और जितना टाइम आप मॉक में देते हो उतना ही टाइम आपको मॉक एनालिसिस में देना है, उसी से आपके नंबर बूस्ट होंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि मॉक में नंबर कैसे आप बूस्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया बिगिनर के लिए कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो और फिर मॉक्स लगाओ। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसमें आप प्रैक्टिस करो। हर सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, पर यह भी नहीं है किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के पूरा दिन निकाल दो। हर सब्जेक्ट को उसके हिसाब से टाइम आपको देते रहना है। अब बात करते हैं रिपीटर्स की। तो रिपीटर्स के लिए सिलेबस सारा कंप्लीटेड है, तो उनके ऊपर से ये बर्डन तो चला गया है कि भाई सिलेबस कंप्लीट करना है। हाँ, उसके उन लोगों के पास अब ये है कि आप रिवीजन करो। आपने जितना अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उनका रिवीजन आपको ज़रूर करना है। और अब आपका फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाओ, सेक्शनल लगाओ, आप चाहो तो चैप्टर टेस्ट लगा लो या फुल मॉक लगा दो। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ सीजीएल के ही लगाओ, आप सीपीयू के भी लगाओ, आप सीएचएसएल के भी लगाओ, आप एमटीएस के भी मैथ्स के लगाओ। जितना आपको मॉक देने का मौका मिले उसको लगाओ। मॉक्स आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो रिपीटर्स के लिए तो यही है कि आप रिवाइज करो और मॉक्स दो, मॉक्स को एनालिसिस करो, अपनी गलतियों को समझो, उन गलतियों को इम्प्रूव करो और अपने मार्क्स को बूस्ट करो। इन 3 महीनों ने जिसने एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी की, भले वो रिपीटर हो या बिगिनर हो, अगर वो कंसिस्टेंट रहा, बिना किसी ब्रेक के कंटिन्यू स्टडी करता रहा, तो उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। प्री क्लियर हो जाएगा क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इसका मतलब आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और एक बार आपका प्री क्लियर हो गया तो मेंस के लिए आपको कम से कम 2 महीने या 2.5 महीने का टाइम मिलेगा, जो कि अगर आपका पहले से अच्छा बूस्ट है प्री में तो आपको मेंस में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इन 3 महीनों में आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं आपको सेपरेट एक
वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मैथ्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, जीएस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी और जीएस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। उन स्ट्रेटजी को आप ध्यान से फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपका प्री भी क्लियर होगा, मेंस में भी आप रैंक निकालोगे। तो होपफुली आप मैंने जो बताई है, हालांकि कोई इतनी ज़्यादा टफ या लेंथी स्ट्रेटजी नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। काफ़ी लोग इसको घुमा फिरा के लंबी बता देते हैं, बट बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। अगर रिपीटर और जो न्यू कमर है वो अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो वो इजीली क्लियर कर सकते हैं, प्री को भी और मेंस को और अच्छी रैंक से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने इस जगह तक वीडियो अगर देख लिया तो आप इस वीडियो को शेयर करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट में आप बताओ कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, किस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर दिक्कत आ रही है, ताकि मैं जब उस सेपरेट वीडियो को लाऊं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो उस पॉइंट को भी मैं उसमें इंक्लूड कर सकूं। थैंक यू।